जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। मंडल द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में कितना शुल्क है, अतिरिक्त विषय का कितना शुल्क है, पूरक परीक्षा का कितना शुल्क है आदि की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही यह जानकारी भी देंगे कि मंडल द्वारा किन परिस्थिति में आपका शुल्क वापस किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में मंडल के विनियम 111, 112 एवं 113 के अनुसार अभ्यर्थी यदि अनुत्तीर्ण हो जाए या पूरी अथवा आंशिक परीक्षा में उपस्थित ना हो, अपनी फीस वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अर्थात अगर आप कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठते हैं और कुछ विषयों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, ऐसी स्थिति में या अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शुल्क वापस नहीं की जाएगी जहां अभ्यर्थी को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो, अथवा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो, अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो, अथवा पात्रता परीक्षा निर्धारित अवधि के पश्चात उत्तीर्ण होने पर अपात्र घोषित किया गया। तो अगर आप कोई झूठी जानकारी दे करके और परीक्षा आवेदन पत्र भरते हैं या पात्रता पूर्ण ना करने पर आप परीक्षा आवेदन पत्र भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। अंतिम बिंदु है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व छात्र की मृत्यु होने पर संस्था प्राचार्य के माध्यम से माता पिता को फीस वापस की जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात अगर किसी छात्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में माता पिता को शुल्क वापस कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित शुल्क है उसका विवरण भी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। परीक्षा शुल्क नियमित एवं स्वाध्यायी संपूर्ण विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों की ही बोर्ड परीक्षा के लिए 900 रुपये शुल्क निर्धारित है। नामांकन शुल्क कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं तथा DLED प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु 250 रुपये नामांकन शुल्क है। संपूर्ण विषयों के साथ प्रति अतिरिक्त विषय हेतु 250 रुपये। अगर आप कोई विषय अतिरिक्त रूप से लेते हैं तो 250 रुपये प्रति विषय शुल्क है। केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु 250 रुपये। पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय 350 रुपये। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के लिए 2 विषय तक 350 रुपये, 4 विषय तक 500 रुपये, 4 से अधिक विषय होने पर 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। DLED नियमित संपूर्ण विषय का जो परीक्षा शुल्क है वह 4000 रुपये निर्धारित है। DLED परीक्षा द्वितीय अवसर हेतु 2 विषय तक 1000 रुपये, 4 विषय तक 2000 रुपये और 4 से अधिक विषय हेतु 4000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ग्राह्यता शुल्क अन्य बोर्ड से आने वाले छात्रों जैसे कि रुक जाना नहीं या अन्य राज्य बोर्डों से आने वाले छात्रों के लिए 450 रुपये ग्राह्यता शुल्क निर्धारित है। परीक्षा केंद्र में अगर आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो इसका शुल्क 300 रुपये है। विषय, माध्यम या संकाय परिवर्तन प्रति विषय शुल्क 300 रुपये है। स्वाध्याय के आवेदन, अग्रेषण एवं पात्रता की जाँच करने हेतु देय शुल्क 40 रुपये है। जो विद्यार्थी स्वाध्याय के रूप में फॉर्म भरते हैं उन्हें अग्रेषणकर्ता संस्था को 40 रुपये का भुगतान अतिरिक्त करना होता है। प्रतिलिपि अंक सूची प्रमाण पत्र या माइग्रेशन के लिए 10 वर्ष के अभिलेख के लिए 300 रुपये निर्धारित है और प्रतिलिपि अंक सूची प्रमाण पत्र माइग्रेशन 10 वर्ष से पुराने अभिलेखों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित है। अंक सूची प्रमाण पत्र या माइग्रेशन में संशोधन परीक्षाफल घोषणा से 3 माह तक यह निःशुल्क है। अंकसूची प्रमाण पत्र माइग्रेशन में संशोधन 3 माह से 1 वर्ष तक, अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण किए 3 माह से 1 वर्ष तक का समय हुआ है तो प्रति अभिलेख 250 रुपये शुल्क है। अंकसूची प्रमाण पत्र माइग्रेशन में संशोधन 1 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेख तो प्रति अभिलेख 300 रुपये।
माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क 200 रुपये। संबद्धता शुल्क यह विद्यालयों के लिए है। 10वीं की नवीन संबद्धता हेतु 16,000 रुपये, 12वीं की नवीन संबद्धता हेतु 22,000 रुपये, 10वीं नवीनीकरण हेतु 4,500 रुपये तथा कक्षा 12वीं नवीनीकरण हेतु 6,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो विद्यार्थियों, यह जो शुल्क है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2022-23 की परीक्षा संबंधी निर्देशिका में दी गई जानकारी के आधार पर है। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस कालखंड में दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे अपने साथियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।